नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम 68वीं बीपीएससी का जो अभी हाल ही में 12 फरवरी को पेपर हुआ है, उसकी ऑफिशियली आंसर किया गई है, उसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले लगा रखे हैं, आपको मैं पढ़ता जाऊँगा, आप लोग लगाते जाइएगा। ठीक है, ये आंसर सीरीज है सी नंबर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सी है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि सभी में सीक्वेंस अलग अलग है। ठीक है ना, और जिसकी भी जो सीरीज हो उसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी चेंज हैं। ऑप्शन ऑप्शन सेम है लेकिन आर्डर उनका चेंज है। जैसे आपने बी ए बी सी है तो उसमें कभी ए वाला बी में दिया होगा, बी वाला सी में होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का क्या नाम है? तो अंतरिम मॉड्यूल का नाम है, इसका ऑप्शन ए का भी सही है, मेगाटियन। ठीक है, तो दूसरा नंबर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है मौना लोआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? ये है, इसका ऑप्शन बी सही है, सेहान करुणा तिलक। चौथा क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या थी? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम थी, जो 2022 की थीम थी, वह अंतरिक्ष और निरंतरता। ठीक है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। चलिए, यह है आपका पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? उसका नाम है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। छठा नंबर क्वेश्चन है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्न में से कौन सा वर्ड है? तो है परमा क्राइसिस। तो कौन सा वर्ड है? परमा क्राइसिस। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन प्रारंभ किया है? तो वह देश किस देश के साथ किया है? वो देश का नाम है स्पेन। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोत्सु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो वह कौन सा देश है? वो देश का नाम है जापान। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? उसका नाम है जाक्सा। जाक्सा किसी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, याद रखना बात। ठीक है, 10वां, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम उसका? उसका नाम है आर्टेमिस। अब 11 नंबर है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के लिए ही नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो इसका नाम है कदीराबाद, दरभंगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा दूसरे एग्जामों में, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम आने वाला, तो पूछ सकता है कि भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है? ठीक है ना, तो वहाँ इतना डीप नहीं जाएगा, वो पूछेगा आपको केवल राज्य पूछेगा, तो आप लगा सकते हैं बिहार। ठीक है ना। चलिए, अब है 12 नंबर का, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है शिवहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो बिहार राज्य का स्कोर है 100 में से 52। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन आपके हो। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन के नंबर, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को
शामिल किया गया है? तो ये खेल का नाम है ट्रैक साइकिलिंग। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? इसका नाम है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है 2022 में। ठीक है, अगला 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसको किसको जोड़ा गया? इनमें से जो बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, नालंदा में स्थित महाविहार पुरातत्व और लंगाट, ये इनमें से किसी को नहीं, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब चलते 17, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से रैंक हासिल, मतलब कौन सी रैंक है जो बिहार की है? तो 24वीं, 25वीं, 23वीं या उपर्युक्त में एक से अधिक या ऊपर से कोई नहीं, तो इसमें है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 18वां नंबर देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो वही स्थान का नाम है बोध गया। ठीक है, अब 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? उसका नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी तक महिलाओं क्रिकेटरों के लिए भी पैसा बराबर नहीं दिया जा रहा था। ठीक, तो किसने किया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अब है 20 नंबर, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 11.3, जो वर्तमान में हो गया है 15.3। इतना प्रतिशत क्या हुआ? बढ़ गया। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना प्रारंभ की है? तो किस मंत्रालय ने किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, 22 नंबर, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? वो भाषा कितनी? 576, 576। ठीक है, अब 23, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो कौन समिति है? किरीट पारिक समिति। तो कौन समिति है? किरीट पारिक समिति। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया है? तो किसको सम्मानित नहीं किया? इनमें से किसी को नहीं। क्या आप पूछा किसको सम्मानित किया? इसको नहीं, किसको सम्मानित नहीं किया है पूछा है, तो इनमें से किसी को सम्मानित, इसका मतलब इनको सबको सम्मानित किया है। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? ईटानगर में। अगला पॉइंट है 26 नंबर क्वेश्चन है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? किसको अनुमोदित किया है? उसका नाम है, उस पशु का नाम है हिमालयी याक। 27 क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, तो चलते हैं हम 28 की तरफ। 28, चलिए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप का सुपर कंप्यूटर सुविधा उद्घाटन किया? तो कौन सा है? ये गुवाहाटी IIT गुवाहाटी में किया। ठीक है ना। 29, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय पशु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर? ये सुखना झील
चंडीगढ़ पर। कहाँ पर किया गया था? सुखना झील, चंडीगढ़ पर। तीसरा नंबर है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो कौन सा है? सितंबर माह को। ठीक है। अगला है 31, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो कौन कौन लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। विकल्प नंबर सी। 32, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिनमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप सम्मिलित हैं। तो वो है मन्नार खाड़ी बायो रिजर्व। ये विकल्प नंबर सी है। अब चलते हैं 33, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश है? वो है कैपिटल सी स्मॉल WG। विकल्प सी इसका भी। 34 नंबर, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितने समुद्री मील फैली? तो कितना? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। 35 नंबर, चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो कौन सी है? सोन नदी, महानदी, दामोदर। ये सभी नदियां कोयले से भंडारित हैं। ठीक है ना, ये सभी नदी घाटी पर मिलती है। चलिए अगला 36 नंबर, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो कौन है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी को कथन सही। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम हो सकता है। चलिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मैंगो शावर्स। अगला है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो होता दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है 39, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? वो है अम्पापाली रेलवे स्टेशन। कौन सा है? अम्पापाली रेलवे स्टेशन। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा? रोहतक पावर सर्वाधिक भंडार, चूना पत्थर, कैमूर, भभुआ, जमुई। ये इसमें विकल्प होगा ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए 42 नंबर, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो है मोहाना और लीलाजन नदी। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? वो है ठाकुरगंज में। 44 नंबर, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम है? वह है सिवान, फिर से कम है किशनगंज, फिर है मधेपुरा। 45 नंबर, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व रहा है? तो वह है अनाज आधारित उद्योगों का। ठीक है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? वह है काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्यजीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया है वह है प्रोजेक्ट टाइगर? क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड।
जो भारत का हिस्सा भी है। चलिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए, मतलब 1/3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब 2/3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? यह है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला है 52 नंबर, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता, तो कौन है? लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? यह आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये मेल नहीं है। चलिए अगला है 54 नंबर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वस्वीकृति के योग्य बनाता है? वो है डीएनए और आरएनए दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों। अगला 56 नंबर है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। अगला है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है आधा स्तर के साथ एक कोण पर। अगला है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट्स। 60वां नंबर है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, यही गलत है। 61 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जा सकती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? यह है फोटोवोल्टिक सेल। अगला है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? यह रोलिंग घर्षण। 65 नंबर है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार संक्षेप बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? वो है अल्फा किरण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। 68, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री होंगे बाईं ओर झुकेंगे। अगला है 70 नंबर, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को। ठीक है, अब है 71, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस युक्त करते हैं। किसको? CO2 को। HOO, CCOOH
को कौन सा अम्ल कहा जाता है? उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल। 76। चलिए, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आधे और बचे हैं। आपको 3 प्रश्न दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? उसमें किसमें? क्षार में। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? किसके समान होती है? सिरका के समान होती है। 68। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे लिटमस में, इसी वजह से ऐसा होता है। चलिए, अगला है विषम का पता लगाइए। कोयले का जलना, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इनमें से कोई नहीं? 80 का इनमें से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन है? इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, 81 का। ठीक है, देखो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको टिक करवा रहा हूँ। ठीक है ना? जब आप कहें तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, तो परेशान ना होइए, बोर्ड में भी आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग मिला रहे हैं तो मिलाते चलिए। तो कुछ सदस्यों के एक परिवार में भी कहता कि मेरी पुत्री, चल ये ब्लड रिलेशन का है, तो उसमें सही कौन होगा? ए नंबर हो, बहनोई देवर साला की पत्नी। ठीक है, या पत्नी, ये सही होगा। चलिए, 83 है, डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो कितने? उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 का ई सही है। ठीक है, इसमें 84 है, 84 का भी ए सही है, 77। अब 85 में दी गई श्रृंखला के समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त तो होगा, इसमें आगे वाला वर्ड होगा 428। ठीक है, तो 85 तक हो चुके हैं। चलिए, 86 है, किसी कूट भाषा में फास्टर को 2 2 2 9 2 1 2 3 1 9 लिखते हैं, तो और MS को क्या लिखेंगे? मतलब ये लिखा हुआ है, तो इसका होगा C नंबर, इसका सही है। ठीक है, तो एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग है, तो 87 वाला नंबर क्वेश्चन है, जो इसकी भुजाएं क्या होंगी? 10 और 3 सेंटीमीटर। चलिए, अगला है 88 वाला। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% छूट पर देता है, अंकित मूल्य 400 है, 10% का GST लगाता है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा? इसका होगा 396 रुपये। इसका आंसर दिया है 88 का ए नंबर। ठीक है, 89 निम्नलिखित में से तार्किक और सार्थक क्रम बताइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले क्या भारत के राष्ट्रपति होते, तो नंबर 1 पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे, ठीक है, फिर आगे प्रधानमंत्री, फिर आएंगे अध्यक्ष, फिर आएंगे सांसद। ठीक है, चलिए चलिए, अब आते हैं 90 नंबर पर। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मा संगठन को देती है। इसकी बची हुई संपत्ति बच्चों में बराबर बांटती, तो बच्चों में मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है ना? तो ये 90 नंबर तक हम लोग। चलिए, 91 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, तो कौन होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप नागरिक, जो अप्रत्यक्ष रूप चुने जाते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने, उपयुक्त में से सभी एक से अधिक क्वेश्चन इसके क्या होंगे? सही होंगे, मतलब डी सही है, 91 का डी। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? तो है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, 33वें संविधान संशोधन की तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है, ये जब आप पंचायती राज की बात कर रहा है ना। और देखो, ये संविधान क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, जो जहाँ जहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे केवल क्लास नोट से ही पूरा लगभग आया है। ठीक है ना? यदि आप कहेंगे तो मैं आपके यूट्यूब चैनल में भी ये क्लासें मैं ले सकता हूँ। ठीक है ना? चलिए, 94 भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही होगा। 95 एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? वो क्या है? ब्लॉक स्तर। अगला है 96 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? ठीक है ना? ये कौन सा विकल्प सही? तो जो 96 का होगा समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है, तो होगा C नंबर, इसका होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, चलिए 97 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश से लिया गया है? यह है ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अगला है
भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। राज्य परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह है विधानसभा। तो 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण किया गया है। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो किसका? तो पहला, दूसरा और चौथा, इसका मतलब 100 का ए है। तो हम लोग 2/3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1/3 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 101वां नंबर। चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर है, ये क्रांतियों के बाद जो धूसर क्रांति, गुलाबी, ये दो धूसर क्रांति है, इसी को हम बोलते हैं क्या? भूरी क्रांति। तो किससे? ये उर्वरक से होती है ना, उर्वरक। तो इसका सही होगा सी नंबर। 4 में बी का एक गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, रजत क्रांति है अंडे, और लाल क्रांति है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। ठीक है, चलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। 102 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका ऑप्शन ई सही है, इनमें से कोई नहीं। 103 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? यह है कर्नाटक राज्य। 104 नंबर, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसमें की है यूनियन बजट 1992-93। अगला है 5वां नंबर है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिक, आत्मनिर्भरता या साहित्य? तो इसका उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। 106 नंबर, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? यह है NSSO। ठीक है। 7वां नंबर है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है +-11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। 108, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? ये हैं तीनों उद्देश्य, 1, 2 और 3। 109 नंबर, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? यह उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प नंबर डी सही है। 110वां नंबर है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? यह है SBS राघवन समिति। कौन सी? SBS राघवन समिति। 111 नंबर, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? यह है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 112 नंबर है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? जो इस क्वेश्चन को आयोग ने क्या, 112वां नंबर जो सेट सी का है, इस क्वेश्चन को आयोग ने क्या किया है? इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो जो 112 नंबर है इसको आयोग ने ही डिलीट कर दिया है, तो इसका कोई आंसर हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगला है 113 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं गरीब कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में से बढ़कर 2020 में से होगा कितना होगा? 1062 से बढ़कर हो गया 1090। 114 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी? यह है 2.5%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? यह है उपर्युक्त में से एक से अधिक। 116 नंबर है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर
तुलसी रामायण की प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। नाम क्या था उनका? बाबा रामचंद्र नाम है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की? 1932 में की थी महात्मा गांधी ने। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 की। हम जून 1948 में भारत को आज़ाद कर देंगे, ये बात हुई थी। चलिए, स्वराज जल की स्थापना बिहार में किसने की? ये किसने की थी? ये श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध का विकल्प चुना था? विकास, मलबा, हाथी। तो क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। 121वां श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? किस कारण से? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। चलिए, किसमें चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? वो है बतख मियाँ। किसने बचाई थी जान? बतख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो की थी स्वामी विद्यानंद। किसने की थी? स्वामी विद्यानंद ने की थी। 123 क्वेश्चन का 123 तक हो चुका। अब देखते हैं 124वां नंबर। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? ये थे बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। चलिए, कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए, 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? ये दादा भाई नौरोजी 1906 में ये अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक है, चलिए, 125 होगा। ओनली 25 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, तो धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। अगला है 127। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर बी 127 का बी सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही नहीं है। गिरफ्तार कब किया गया था? ये किया गया था 13 मार्च 1922 को, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है ना, तब चौरी चौरा घटना के बाद। अगला 128। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसको है अल हिलाल। नाम क्या है? अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? किस प्रकार मदद की थी? ऑप्शन है, तो इनमें ऑप्शन जो सही होगा उपरयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर इसका सही होगा। अब देखते हैं 130वां नंबर। 130वां क्वेश्चन। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से? इसमें पहला और दूसरा सही नहीं। आंदोलन केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया। मद्रास में जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव में बहिष्कार किया गया। ये दोनों क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन ये सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। 131 नंबर। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये थे सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा की गई थी। 132 नंबर। निम्न इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ये थे रेड क्लिफ। किसने बंगाल में महारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की? ये थे हार्ट मैकेंजी। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? ये थे पवनार, महाराष्ट्र में। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। विकल्प नंबर बी सही है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से
किसके लिए भारत भेजा गया? तो सत्ता में हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, यही केवल सही है। क्वेश्चन मतलब विकल्प नंबर ए सही है इसका। चलिए 137 नंबर, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित कर देगी? किसने कहा था ये? शेर खान ने। 138 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये थे धर्मपाल। अगला है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। 140 नंबर, 140, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? है पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार में निम्नलिखित में किस शहर में हुआ? उनका जन्म हुआ था भागलपुर में। चलिए 143 नंबर देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कहा जाता था, इसमें जो सही होगा इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, विकल्प ई नंबर इसका सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 600 ईसा पूर्व। इसमें लिखा है 6000, तो इसमें से ई नंबर सही होगा इसमें, ठीक है। 145, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये किस कला के हैं? यह गुप्त कला के अवशेष हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो ये इसका ऑप्शन सही होगा ए नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, ये नहीं थे। अब चलिए, ठीक है। अब टीपू सुल्तान किसने कौन सा युद्ध रखा? आपको पता है कि मैसूर का युद्ध उन्होंने लड़ा था, ठीक, चार मैसूर युद्ध हुए थे तो उसमें उन्होंने लड़ा था, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। 1948, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किया किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए नासरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई? ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई। आज का अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नकालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? ये थे कृष्णदेव राय। ये थे आपके 150 क्वेश्चन। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में नए तो भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपको नहीं पता तो नाम क्या है? द मेक फ्यूचर। भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहे ना हो तो आप हमें कमेंट करते रहिए, हम आपको अब धीरे धीरे प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी ही मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक में, और कोशिश हम करते रहें कि घटना चक्र के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए सॉल्व कराते रहेंगे। और जो 69वीं बीपीएससी होने वाली है उसके लिए हम विशेष कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।